हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। तो ये जो है ये लेक्चर ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो कॉपी और पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हेडिंग लगाना है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन आज जो पढ़ोगे ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, देखो। सिग्निफिकेंट फिगर पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेता हूँ। डेफिनेशन क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स reliably known plus the last digit which is uncertain। बोलोगे क्या है, ठीक है। सोच रहे हो क्या लिख दिया डेफिनेशन, देखो ध्यान से। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं कि जैसे मुझे किसी लेंथ का मेजरमेंट करना है, ठीक है। किसी लेंथ का मेजरमेंट करना है। लेंथ का मेजरमेंट करके मुझे मिला सपोज 2.5 मिला, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी 2.5 सेंटीमीटर मिला। तो इसको ये वाला लिखना नहीं है, ये लिखना है, डेफिनेशन चाहिए ये समझने के लिए, ठीक है। देखो 2.5 सेंटीमीटर मुझे मिला, ठीक है। लेकिन ये जो 2.5 मिला, 2.5 जो मिला, ये 2.5 में ये जो 5 है, ये मैं हो सकता है कि ऐसा भी होगा ना कि जैसे स्केल है, स्केल तो सपोज ये स्केल है, इसमें 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरह से होता है ना, इस तरह से है। तो हम ये 5 है, ये 1 है, ये 2 है, इसके बीच में ये 5 है सपोज ना। 5 नहीं, मतलब 1 2 के बीच में है। तो हम जब मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इस तरह से रहता है ना। तो ये 2.5 कहां तक होगा, यहां तक ये होगा मेरा 2.5 बोलेंगे, ठीक है। यहां तक हम 2.5 बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली में जब मेजरमेंट करते तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारे ये जो भी आइटम यहाँ पे रखा है, ये सपोज ये वाला एक लेंथ रखा था, ये लेंथ रखा था, ठीक है। उसका ये जो एंड है वो यहाँ पे ही खत्म हो गया है। लेकिन ये 2.4 और 5 के बीच में खत्म हो गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 2.5 और 6 के बीच में कहीं खत्म हुआ है। तो हमने क्या किया, 2.4 और 5 के बीच में है तो भी हमने 2.5 लिख दिया, 2.5 और 6 के बीच में तो भी हमने क्या लिख दिया, 2.5 लिख दिया। तो ये जो वैल्यू है क्या है, अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, ठीक है। लेकिन ये 2 जो है, 2 तो फिक्स 2 है, इतना तो श्योर है कि ये 2 है। लेकिन ये 0.5 है कि नहीं, वो हमने क्या किया है कि कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। एग्जैक्टली 2.5 होगा जरूरी नहीं है, हम क्योंकि मेजर नहीं कर सकते, दिखने में थोड़ा बहुत गलती होगा ही। सो दिस लास्ट डिजिट, ये 0.5 जो है कि अनसर्टेन है, और ये जो है हमारा रिलायबल है, ठीक है, रिलायबल है। तो ये दिस रिलायबल और अनसर्टेन, ये दोनों को मिला के ये जो यहाँ पे जो भी डिजिट्स है, इन डिजिट्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, यही मैंने लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स रिलायबली नोन प्लस द लास्ट डिजिट विच इज अनसर्टेन। तो यहाँ पे रिलायबली नोन कौन है, 2, और अनसर्टेन कौन है, 5। ये दोनों डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को याद रखने का कुछ रूल्स है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोई बोले कि सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालो, दे देगा कुछ एक नंबर बोलेगा। देखो कोई ऐसे बोले कि 2.313 है, तो बोलो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो कैसे लिखोगे। या फिर कोई ऐसे बोलेगा 2.0130 है, बोलेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालो, तो कैसे निकालोगे। कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे तभी बता सकते हो। जैसे इसमें तो हम बता सकते हैं कि 1 है, 2 है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर किसी को नहीं पता हो तो भी ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है ना। लेकिन इसमें कैसे करोगे, 1 2 3, तुम्हारे हिसाब से 3 होगा, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 होगा। तो इसी को कैसे सीखेंगे, वही हम अभी सीखेंगे। रूल्स को याद रखना पड़ेगा, देन वी विल रिमेंबर, देन वी कैन फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल्स क्या है, देखो रूल्स लिखना है।
rules to find significant figures को निकालने का कुछ रूल्स है। पहला है all non zero digits are significant, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो कोई पूछे कि एग्जांपल में, सपोज इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल में सपोज कोई बोले कि एक नंबर है, कोई बोले कि 2 1 3 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 2 ये नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। 1 ये भी नॉन जीरो है, ये भी क्या है, नॉन जीरो है। सो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 significant figures, 3 significant figures, ठीक है। नंबर 2, ऐसा कोई बोला कि सपोज ऐसा बोल दिया कि 2 ऐसा बोला 1.38 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी कितने 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ये पहला रूल है, नोट कर लो इसको, पोज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट रब कर देता हूं इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट क्या रूल है, नंबर 2, ऑल zeros lying between non-zero digits are significant, ठीक है। जितने भी जीरोस होंगे, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। ऐसे नहीं लिखने से भी होगा। ऑल जीरोस लाइंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल देता हूं तब समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, कोई बोले कि 201 लिखा हुआ है, 201 लिखा हुआ है। तो पहले रूल के हिसाब से क्या है, 2 सिग्निफिकेंट है और 1 भी क्या है, सिग्निफिकेंट। तो पहले रूल के हिसाब से अगर कोई बोल दे तो क्या बोलेगा कि यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन ये रूल क्या बोल रहा है कि 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगा वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ये जो 2 है ये नॉन जीरो डिजिट है, ये 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। इसके बीच में जीरो आया है ना, तो ये जो जीरो यहाँ पे आया ये सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट। नंबर और ले लो बी, ऐसा बोलो कि 1.001 ऐसा लिखा लो, 1.001। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कितने होंगे, ये जो जीरोस है ये 1 के और इस 1 के बीच में है ना, 2 नॉन जीरो के बीच में, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। मतलब कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, 1 2 3 4, सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बहुत ध्यान से इस रूल को याद रखना, इन रूल्स को याद रखना। बहुत सारे रूल्स हैं, हाँ, टोटल में 5 रूल्स लिखाऊंगा, उनमें से सबको याद रखने से तभी जाके सिग्निफिकेंट फिगर निकाला जा सकता है। तो आई थिंक दोनों क्लियर हो गया। फर्स्ट वाला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दूसरा बोल रहा है कि ऑल जीरोस लाइंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। नंबर 3 क्या बोल रहा है कि जीरोस लाइंग between decimal point and a non-zero digit to its right side are not
नॉट सिग्निफिकेंट। ध्यान से देखना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, क्या बोल रहा है कि जीरोस, जो भी जीरोस आएंगे, जो भी जीरो आएगा कहां पे, बिटवीन डेसिमल पॉइंट और एक नॉन जीरो डिजिट के बीच में। यहां पे ये बोल रहा है कि बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट टू इट्स राइट। ठीक है ना, मतलब ऐसे सोचो, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल लेता हूं तो समझ में क्लियर होगा। नंबर ए बोल रहा है कि 1, सपोज ये बोल रहा है कि 0 पॉइंट डेसिमल लगा दिया, यहां पे लिखा है 001। ठीक है, तो डेसिमल तो ये है और ये एक नॉन जीरो डिजिट यहां पे है। इनके बीच में जो भी जीरोस है ना, ये जो जीरोस है ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बोल रहा है कि जीरोस लाइंग बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड ए नॉन जीरो डिजिट टू इट्स राइट। तो ये तो जीरो है, इसके राइट में एक नॉन जीरो डिजिट है, लेकिन इस साइड में क्या है, ये एक डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल है कि नॉन जीरो डिजिट के, डेसिमल पॉइंट और नॉन जीरो डिजिट के बीच में ये वाला जो जीरोस होंगे वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहाँ पे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो यह अकेला है 1 है। सो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नंबर बी, कोई बोले कि 0.05, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाला 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्योंकि ये डेसिमल और नॉन डिजिट के बीच में है, सो सिग्निफिकेंट नहीं है। कौन सिग्निफिकेंट है, 5। सो यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे है। और एक लिख लेता हूं, जैसे लिख लेता हूं 0.00123, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये जीरोस तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। सो मतलब कितना यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो ये हो गया थर्ड रूल। नेक्स्ट नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, पोज करके नोट, वीडियो को पोज करके इसको नोट कर लेना है। ठीक है, समझते जाना है, क्या क्या बोल रहा है वो समझना जरूरी है। नेक्स्ट रूल है नंबर 4। नंबर फोर क्या बोल रहा है कि जीरोस लाइन between line after a non zero digit non-zero digit after a decimal point is significant। ध्यान से देखो, ये वाला इसका पहले वाले का उल्टा है, सिग्निफिकेंट। यहाँ पे क्या है कि जो भी जीरो से नॉन जीरो डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद जो भी डिजिट होगा, मतलब ऐसा एग्जांपल सोचो, इसका एग्जांपल देखो। नंबर 1 लिखा है कि 0.010। ठीक है, 0.010, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें बोलेगा तो क्या लिखोगे, ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये वाला 0 क्या सिग्निफिकेंट है, हाँ है। ये रूल यही कह रहा है कि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके बाद 0 लगा हुआ है, देन दैट 0 इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद देखो नंबर ए लिख ले, इसको बी लिख देते। ठीक है, बी यहां पे देखो 0.02030 ऐसा लिखा हुआ है। तो अब बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। ये वाला 0 देखो ध्यान से, पहला वाला जो ये 0, तो ये 0 से कोई मतलब नहीं, ये तो 0 सिग्निफिकेंट है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। कब होता है, ये 0 सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि डेसिमल और नॉन जीरो के बीच में, ये नहीं होगा। ये 0 है क्या, हाँ है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में है।
और ये वाला जीरो है क्या? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद है और डेसिमल भी लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कौन है? ये है, ये है, ये है, ये है। टोटल कितना? 1 2 3 4। सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो ये एक रूल हो गया, 4 रूल हो गए। अब और एक रूल दिखाता हूं। नंबर 5 all zeros to the right of a non-zero digit without decimal are insignificant are not significant, मतलब वैसे बोल सकते हो are not significant। insignificant का मतलब not significant, are not significant। क्या बोल रहे हैं ये कि ऑल कितने जितने भी जीरो, जैसे 100 लिखा हुआ है, डेसिमल दिख रहा है क्या? डेसिमल नहीं दिख रहा है। तो ये जो जीरोस यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यही बोल रहा है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो। तो यहाँ पे ये है, इसका राइट में कौन है? ये दोनों जीरो है। और यहाँ पे कहीं पे डेसिमल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो डेसिमल अगर नहीं है और नॉन जीरो के बाद में अगर कोई जीरो है, देन दैट जीरोस आर, जैसे एग्जांपल, ये एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है, ये नंबर, एग्जांपल का नंबर 100 कोई बोले तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? तो ये दोनों तो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो कितना लिखोगे? 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है ना। नंबर बी, अब कोई बोले कि 1 0 0 0 0, 4 जीरो लगा दिया, तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गया इसका? नहीं, ये जीरो से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि डेसिमल है ही नहीं। डेसिमल नहीं है, देन ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये हो गया एक रूल। अब यह भी एक रूल और आता है कि यहाँ पे अगर डेसिमल लगा दे तो क्या हो? ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। हाँ, तो एक नोट करके मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि अगर इस तरह का है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन अगर डेसिमल लगा हुआ है देन इट इज सिग्निफिकेंट। डेसिमल लगा हुआ है मतलब जैसे अगर नोट में लिख सकते हो कि अगर कोई बोले, कोई ऐसा दे दिया कि बोले कि 100.0 है, 100.0 है, मतलब आप डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। हाँ सिग्निफिकेंट है। कौन कौन से कितना सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4, ये सब चारों के चारों जो है वो कितने सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये याद रखना, किसी बुक में लिखा हुआ ये नहीं मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर डेसिमल नहीं लगा है तो ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें नहीं लगा तो एक ही सिग्निफिकेंट, लेकिन इसमें अगर लगा दिया डेसिमल, इसमें लगा के जीरो लिख दिया ना, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा और ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो 100 में 100.0 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन 100 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो ये एक हो गया 5 रूल। और एक रूल, लास्ट एक रूल याद रखना है बस, सिग्निफिकेंट फिगर का काम तमाम। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का काम तमाम। और लास्ट रूल क्या है? लास्ट रूल है नंबर 6, 10 वैल्यूज ऐसे लिख सकते हो, 10 टू द पावर ऑफ 10 ऐसे लिख सकते हो, पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसको ऐसे याद रखो। देखो ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ एग्जांपल, हर चीज का एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है कि नंबर 1 एग्जांपल है कि 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, कोई बोलेगा ऐसा लिखा हुआ है, बोला कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 10 का पावर में जो भी लिखा हुआ है ना, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा काउंट ही नहीं करना है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो कौन बचा? 1 2, ये दोनों सिग्निफिकेंट है क्या? इन सबको कैसे पता चलेगा? हमको पीछे के रूल्स से इनका पता लगा सकते हैं। ये सिग्निफिकेंट है, हाँ सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, आपको ऐसा बोले नंबर 2
नंबर 2 ऐसा दे दिया कि 2.010। अब बताओ 2.010 इंटू 10 टू द पावर 10 लिखा हुआ है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4, सो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सो ये हो गया लास्ट रूल। और इतना रूल अगर याद पढ़ लेते हो, इतना रूल अगर पढ़ लेते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, सो नोट कर लो इसको, पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट करके नोट कर लो। ठीक है, हाँ मेरा चौक गिर गया, हो गया। सो देखो अब नेक्स्ट रब कर देता हूँ। अब हम कुछ राउंड ऑफ सीखेंगे, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, उसको उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। राउंड ऑफ बचपन से पढ़ के आ रहे हो, राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ क्या है? रूल्स है कुछ। राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं? नंबर 1 इसके रूल्स है, देखो नंबर 1 रूल, इसका भी कुछ रूल्स है। if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged। ये याद रखो, ये बहुत पढ़ा है, नया नहीं है। ठीक है, नया लिखा हुआ नया मिल रहा है, बट ये पढ़े हो, पता है सबको। यहाँ पे क्या बोले कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है और वो अगर 5 से छोटा है तो उसका प्रीसीडिंग मतलब उसका पहले वाला जो डिजिट है उसको हम जैसे का तैसे रख देंगे। अभी भी समझ में नहीं आया? समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल देता हूं। नंबर 1 राउंड ऑफ, कोई बोले कि राउंड ऑफ टू डिजिट्स, 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.332 दिया हुआ है, 321 दिया हुआ है। ठीक है, 321 दिया हुआ है। तो कहां पे राउंड ऑफ करने के लिए बोला है? 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए। 2 डिजिट किधर से? 2 डिजिट इधर से 2 डिजिट, 1 2 यहां तक, यहां पे राउंड ऑफ करना है। कहां पे राउंड ऑफ करना है? 2 डिजिट तक, 1 2 यहां पे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ जिसको करना है उसके बाद वाले नंबर को देखना है। हमको इसको राउंड ऑफ करना है तो इसके बाद वाले नंबर को देखना है। ठीक है, मतलब हमको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, यहां तक लिखना है। राउंड ऑफ करने का मतलब मुझे यहां तक लिखना है, तो मुझे किसको ड्रॉप करना पड़ेगा? इसको, मतलब इधर वाले सभी नंबर को क्या करना पड़ेगा? मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है अब इसको देखना है। अब ये नंबर क्या लेस देन 5 है? हाँ, यहां पे दिख रहा है कि लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो इसके पहले वाला नंबर प्रीसीडिंग नंबर लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग डिजिट लिखा हुआ है, तो इसके पहले वाला जो नंबर 3 है, यहाँ पे कौन सा नंबर है? 3 है। इसको क्या करना है? लेफ्ट अनचेंज्ड रखना है। लेफ्ट अनचेंज मतलब जैसा का तैसा रखना है। फिर से एक बार बोलता हूं, क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो मेरा क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ टू डिजिट्स। क्वेश्चन ये है कि 1.321 है, इसको मुझे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 2 यहां तक राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का मतलब यहां तक मुझे लिखना है, तो इसका मतलब मुझे ये इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा मतलब ड्रॉप करना पड़ेगा। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करने का मतलब है जिसको हम ड्रॉप करेंगे उसको देखेंगे कि वो 5 से क्या है, 5 से वो बड़ा है कि छोटा है। ये बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली 2 है, 2 क्या है? 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो इसके प्रीसीडिंग मतलब इसके जो पहले वाला नंबर, ये वाला नंबर जो है, इसको जैसा का तैसा रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1.321 को हमने क्या लिख दिया? 1.3 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि 2 जो है वो लेस देन 5 है, और लेस देन 5 होने से क्या बोला है कि प्रीसीडिंग डिजिट को क्या करना है? लेफ्ट अनचेंज्ड रखना है। तो 1.3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल। नेक्स्ट दूसरा रूल क्या है? इफ द डिजिट to be dropped is greater than 5,
5, then the preceding digit is increased by 1, increased by 1। अब यहाँ पे क्या है, यही चीज, यहाँ पे अगर ये वाला 5 से बड़ा होता तो इसका प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला ये वाला जो डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देते। ठीक है, तो एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे क्वेश्चन है कि राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स, राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स। दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है कि नीचे ज्यादा नीचे लिख रहा हूं, राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स। ठीक है, दिख रहा है राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स। राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स लिखा है किसको, तो लिखा है 1.326, 1.326 को मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ करना है कहां तक, 3 डिजिट तक। 3 डिजिट कितना है, कहां तक है, 1 2 3, यहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है। मतलब इसके बाद वाले नंबर को क्या करना है, हटाना पड़ेगा, और बाद वाले नंबर को हटाना है, उसको देखना है कि वो लेस देन 5 है कि ग्रेटर देन 5 है। यहाँ पे 6 है जो कि ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 होने से इसके पहले का जो नंबर है प्रीसीडिंग नंबर, उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं, 1.33 लिखा जा सकता है। राउंड ऑफ करके 1.33 लिखा जा सकता है। 2 में क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। ठीक है ना, हो गया। सो ये 2 रूल्स हो गए। और एक रूल है, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट। ये सब पढ़ा होगा लेकिन कभी लिख के नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ये बचपन में तो सीखा ही है, लेकिन कभी भी इन सब चीजों को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा होगा जितना आज पढ़ रहे हो। इतना डिटेल्स में तो कभी नहीं पढ़ा होगा कि ये सब भी राउंड ऑफ करते हैं, ये रूल्स होता है। आज मैं सब पूरा का पूरा रूल्स सिखा दूंगा। ठीक है, नंबर 3, इफ द डिजिट is digit to be dropped is 5। अभी तक क्या था, लेस देन 5 ग्रेटर देन 5। अब अगर 5 हो और फॉलोड बाय zeros, then the preceding digit is unchanged if it is even। ध्यान से देखो, if it is even, प्रीसीडिंग डिजिट अगर 5 है, ठीक है 5 है, तो क्या करेंगे, उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब पहले वाला जो डिजिट है उसको हम अनचेंज्ड छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे, जब वो इवन होगा तब। कब छोड़ देंगे, इवन होगा तब। और क्या कंडीशन होना चाहिए कि 5 होना चाहिए, या 5 के बाद 5 हो और 5 के बाद क्या हो, 0 हो तब। 5 हो और 5 के बाद 0 हो तब। अगर कोई नंबर है फिर हमको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, इवन है तो। और increased by 1 if it is odd, और increased by 1 if it is odd। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं, सब कुछ एग्जाम्पल देने से आसानी समझ में आता है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, राउंड ऑफ 2 3 डिजिट्स। मैं हमेशा 3 डिजिट्स लेता हूं तो आसान होता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है इसलिए। 2 डिजिट्स करो, 1 डिजिट करो, 3 डिजिट, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं। राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स। नंबर 1 यहाँ पे है 1.425, 1.425। ठीक है, 3 डिजिट पे करना है। कहां पे करना है, 3 डिजिट पे करना है। नंबर बी और एक है 1.4250। ठीक है, इन दोनों को मुझे राउंड ऑफ करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो रूल के हिसाब से क्या होगा, रूल के हिसाब से 3 डिजिट पे करना है तो 1 2 3 यहाँ पे करना है। मतलब इसके बाद वाले नंबर को क्या करना है, हटा देना है। ये वाला नंबर क्या है, लेस देन 5 है क्या, नहीं। ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं। क्या है, ड्रॉप्ड इज 5 है ना, रहने दो 5 है।
तो 5 है तो इसके पहले वाले नंबर को देखना है कि ऑड है कि इवन है। यहाँ पे क्या है ये अनचेंज्ड, इफ इट इज इवन, अगर इवन है तो अनचेंज्ड रखेंगे, मतलब चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर क्या होगा 1.42। ठीक है, और बी का क्या होगा 1.42, इसका भी होगा क्योंकि इसके बाद क्या है 0 है, 5 फॉलोड बाई 0, अगर 0 है तब भी हमको ये रूल अप्लाई करना 1.542 अगर इवन है तो। अगर यही नंबर 2 राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, यहां पे देखो ये अभी मजा आएगा डिजिट्स, वही क्वेश्चन कि 1.435 है, बी में है 1.4350 है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा इसका 1.44 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 जो है क्या है ऑड है, और जब 5 रहेगा जिसको हमको ड्रॉप करना है, वो अगर 5 है, किसको ड्रॉप करना है, इसको करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स, तो 1 2 3 यहां तक तो मुझे लिखना है, और इसके बाद वाले नंबर को क्या करना है ड्रॉप कर देना है। तो ये वाला नंबर क्या है 5 है, और 5 के बाद कुछ नंबर है क्या, नहीं है, 5 है, सिर्फ 5 है, तो अगर ये उसके पहले वाला क्या है ऑड है, ऑड अगर है तो उसमें क्या करना है 1 ऐड करना है, ये तो लिखा है, और इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर 5 के बाद 0 लिखा हुआ है तब भी वही प्रोसीजर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा 1.44 होगा। ठीक है, सो दीज आर द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ये हो गया कुछ रूल्स है राउंडिंग ऑफ के, राउंड ऑफ करके कुछ रूल्स है। ठीक है, तो नोट करके लिख लो इसको, ये सब अब काम में आने वाला। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कुछ समझ में आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1 बोल रहा है कि 2.100, ठीक है, नंबर 2 है 2.010, नंबर 3 है 0.123, नंबर 4 है 0.012, ठीक है, नंबर 5 है 0.010, ठीक है, नंबर 6 है 2.3 इंटू 10 टू द पावर 6 है, नंबर 7 है 8.302 इंटू 10 टू द पावर 5 है। तो आप बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है वो बताना है। ठीक है, तो ध्यान से इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, ठीक है, रूल फॉलो कर रहा है, यस। तो इसमें कितना है 4 है, इसमें कितना है 1 2 3 4, इसमें भी कितना है 4 है, इसमें कितना है, ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है तो 1 2 3, इसमें कितना है 3, इसमें कितना है, ये सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं, ये सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं, 1 2, तो सो इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं, ये सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं, ये सिग्निफिकेंट है, हाँ है, ये सिग्निफिकेंट है, हाँ है, सो इट इज 2। इसमें कितना सिग्निफिकेंट है, तो 10 का पावर देखना ही नहीं है, तो 1 2, सो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना सिग्निफिकेंट, 10 का पावर देखना ही नहीं है, तो इसमें कितना 1 2 3 4 4। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे हमको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में यही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, हमें 6 रूल्स मैंने लिखे, उन 6 रूल्स को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है, तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आए आराम से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा तो लिखना पड़ेगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना पड़ेगा। तो मैंने शॉर्टकट में कर दिया, 4 लिख के छोड़ दिया। 4 का क्या मतलब है, 4 क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज वन न्यूमेरिकल। देखो नेक्स्ट देखते हैं, यही टाइप, यहां से यही टाइप का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट दिखा देता हूं मैं, जो जेईई में क्वेश्चन आता है, जेईई में क्वेश्चन आता है तो वहां पे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, जेईई में क्वेश्चन आता है तो फंस जाते हैं ऐड करने के टाइम। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या रूल्स लगेंगे, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल्स लगेंगे, ये रूल्स याद रखने, तब जाके रूल्स में लिखूंगा नहीं। ठीक है, बस समझा देता हूँ। यही जेईई और नीट में यही वाला यहां से क्वेश्चन आते हैं कि वहां पे लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ऐड 2.1 3.31, बस ये दो ही लिखता हूं, 2 डिजिट लिखता हूं। तो इसको ऐड करना है और आंसर लिखना है। ठीक है,
तो लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे सॉल्यूशन। नॉर्मली कैसे करोगे, देखो क्या लिखोगे, 2.1 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 3.31 ये लिखोगे, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या लगा दोगे, एक जीरो लगा दोगे, लगा दिया, ठीक है। लिखो ऐड करो, तो ये कितना 0 + 1 1, 3 + 1 4, डेसिमल दिया 3 + 2 5, ठीक है 5.41। तो तुम्हारे जो ऑप्शन में जो ऑप्शन रहेगा ना, क्वेश्चन जो दिया रहेगा नीट और जेई में, क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें ऑप्शन रहेंगे। अब ऑप्शन में ये वाला आंसर भी होगा, तो तुम्हारा आंसर भी यही आएगा। तुम ये लिख के आओगे और तुमको मिलेगा अंडा, बड़ा वाला अंडा, हाथी का अंडा मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए और ऐसे लिख दिया। सर जी तो क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे क्या? हाँ, छोड़ के नहीं आना है, करके आना है, बट ये वाला नहीं करके आना है। क्या करके आना है वही सिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे। तो जो भी तुमको दिया रहेगा ऐड करने के लिए, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी तुमको दिया रहेगा ऐड करने के लिए, उसमें देखना है कि मिनिमम डेसिमल पॉइंट्स, मिनिमम नंबर कौन सा है जिसमें डेसिमल पॉइंट, मतलब मिनिमम डेसिमल पॉइंट्स किसमें है, मिनिमम किसमें है, मिनिमम डेसिमल किसमें है, इसमें ना 1 डिजिट के बाद है। इसमें कितना है, 2 डिजिट के बाद। तो इसमें 1 डिजिट के बाद है, इसमें 2 डिजिट के बाद है, ठीक है। तो जो मिनिमम वाला है वही लेना है, उसी को फाइनल आंसर में भी लिखना है। तो यहाँ पे क्या आंसर में क्या है, जो आंसर है उसमें क्या है 1 2 डिजिट के बाद आया ना, लेकिन मिनिमम इसमें कितना 1 डिजिट के बाद है। तो आंसर जो लिखूंगा वो कितना होगा 5.4 लिखना है, क्योंकि मुझे 1 डिजिट के बाद ही लिखना है, क्योंकि इसमें मिनिमम कितना है 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये वाला रूल फॉलो करना है। तो ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा 5.41 भी दिया रहेगा, 5.4 भी दिया रहेगा, 5.40 भी दिया रहेगा, 5.04 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो उसमें से तुम्हारा ये वाला आ रहा होगा, ये वाला ऐड करोगे तो आ जाएगा नॉर्मली। अरे सर इतना आसान था, हमने कर लिया, हमको तो अंडा क्यों मिला। ये वाला रखोगे तो गलत हो जाएगा। ये वाला भी लिखोगे तो सर 4 के बाद 0 लगाने से कोई मतलब नहीं, हाँ मतलब सिग्निफिकेंट है ना, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अल्टीमेटली ये वाला ही सही होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या किया, ये जो हमने 1 2 डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक रखा है, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट हमने क्या किया, राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ किया है। तो राउंड ऑफ किया तो उसके बाद क्या देखा है कि इस वाले डिजिट के बाद कौन सा डिजिट है 1, और 1 क्या ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो उसके पीछे वाला जो नंबर था उस पे जैसे का तैसे रहेगा। तो यहाँ पे राउंड ऑफ का भी रूल लगेगा। सो दुनिया का जितना रूल्स है, जितना भी अभी तक रूल पड़ा सब यहाँ पे लग गया, ठीक है। और एक नया रूल भी लगा कि एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो जो मिनिमम डेसिमल पॉइंट है उसी को हमको आंसर में लिखना है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर ये आता है तो करेक्ट और ये होगा तो गलत, ठीक है, याद रहेगा। सो ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखना है अभी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखिए, क्वेश्चन दूंगा उसको तुमको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा, ट्राई करके कमेंट करना इस पे। जेई और नीट में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है। अब अगर डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन तो क्या रूल लगेगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एक और रूल लगता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के जैसा नहीं है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे है क्वेश्चन है 3.1 कुछ भी लिख देता, 3.1 कुछ ऐसा डिवाइड करने लायक 3.27 लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से, 3.27 डिवाइडेड बाई 3.3, ठीक है। 3.27 डिवाइडेड बाई 3.3। तो इसका जो आंसर आएगा, ध्यान से, इसका जो आंसर आएगा उसका जो वैल्यू होगा उसको डिवाइड करते हैं। देखो 3.27 डिवाइडेड बाई 3.3, इसको डिवाइड करो। डिवाइड करना आता है, नहीं आता है। डिवाइड करना नहीं आता तो क्या करोगे, 3.27 है डिवाइडेड बाई 3.3 है। डिवाइड करना नहीं आता तो डिवाइड करना भी सीख लो। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल है ना, यहाँ पे भी डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, याद से रखो। हटाओ, डेसिमल को हटाओ। तो यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। यहाँ पे कितना डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। तो नीचे कितना करना पड़ेगा, ऊपर हटाना है, 2 डिजिट के बाद हटाना है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 327 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो हमने लिखा है 3.27 डिवाइडेड बाई 3.3, ये अल्टीमेटली क्या है 327 डिवाइडेड बाई 330। ठीक है, अब डिवाइड करो, ये तो डिवाइड नहीं होगा तो जीरो लगाओ, डेसिमल दो, डेसिमल देने के बाद एक जीरो लगाओ यहाँ पे। अब डिवाइड होगा ना, अब तो डिवाइड होगा, लगभग 9 टाइम्स होगा। लगभग कितना टाइम्स होगा 9 टाइम्स होगा। ठीक है, 9 टाइम्स होगा, ध्यान से 9 टाइम्स होगा। 9 टाइम्स करने से कितना होगा 900 9327 7 92 9327 2 29, कितना होगा 0 0 और 3। ठीक है, अब ये भी नहीं जाएगा, एक जीरो लगा दो, कितना होगा 9 टाइम्स जाएगा, और क्या 9 टाइम्स जाएगा, मान लो 2970। ठीक है, जाते रहेगा ऐसे। अब क्या करना है, आंसर तो हमको इसको डिवाइड करके क्या आया, इसको डिवाइड करके 0.99 और आ ही रहा है ना, 9999 आ रहा है। तो अब क्या देखना है कि जो दिया हुआ था उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 1 2, तो कम सिग्निफिकेंट लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। तो जो आंसर आएगा ना उसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर जो आया वो तो 99 आ ही रहा है, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो कितना लिखेंगे हम 99 लिख देंगे, 99 लिख देंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये एक रफ एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसको दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टफ एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा आसान एग्जाम्पल लेता हूँ। थोड़ा टफ एग्जाम्पल हो गया, डिवाइड बाई काफी टफ था ना, थोड़ा आसान एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रूल एक ही फॉलो होगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 2.3 इंटू 1.13, 2.3 इंटू 1.13। ठीक है, तो 1.13 इंटू 2.3 मल्टीप्लाई करना है, करो। तो 3 3 जा 9, 3 1 3, 3 1 3, मल्टीप्लाई लगाओ 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, तो 9 6 3 9, 3 2 5 2, कितना डिजिट होगा 1 2 3। तो आंसर आया 2.59। ऑप्शन में भी ये वाला आंसर रहेगा, यह ध्यान देखना। ऑप्शन जो दिया रहेगा ना इसका, तो उसमें भी ये वाला आंसर रहेगा। तो हमको ये नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना, क्या लिखना है हमको, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। इसमें कितना 1 2 3 है, इसमें कितना है 2, तो आंसर में भी लोएस्ट आना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 लोएस्ट है ना, तो आंसर में भी 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 कहां तक, यहां तक आना चाहिए। तो यहां तक कैसे आएगा, अपने आप आएगा क्या, आने के लिए इधर वाले को हटाना पड़ेगा, इस वाले को हटाना पड़ेगा। इस वाले को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ का रूल फॉलो करना पड़ेगा। और ये नंबर क्या है 9 है ना, क्योंकि 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो इसके पीछे वाले नंबर के साथ क्या होता है, एक ऐड हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना होगा 2.6 हो जाएगा, और ये भी ऑप्शन में रहेगा। तो ये वाला अगर तुमने टिक किया है तो करेक्ट आंसर है, और ये वाला कर दिया तो गलत हो जाएगा। सो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ये वाला रूल फॉलो करना है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का रूल, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल फॉलो करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज के क्लास में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, और जेईई नीट में भी क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे लोग फंस जाते हैं, उसके बारे में भी हमने बात किया। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करना है। थैंक यू।